छोटे लड़के के मन में अपनी नानी के बारे में बुरे विचार थे। हालांकि लड़के के व्यवहार से नानी बहुत नाराज हुई, लेकिन वह बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। इसके बजाय उसे लगा कि लड़का बहुत बचकाना है। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। वह हमला करने का मौका ढूंढता रहा। इस दिन उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए थे। घर पर सिर्फ नानी और शियाओ शुआई ही बचे थे। शियाओ शुआई ने देखा कि समय सही था और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपनी नसों को शांत करने के लिए कम गुणवत्ता वाली सफेद शराब की एक बोतल पी ली। फिर उसने एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का आयोजन किया और एनी को शराब पीते हुए एक फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया। शियाओ शुआई ने जानबूझकर चैनल को एक हॉरर फिल्म पर बदल दिया, क्योंकि उसने इंटरनेट पर किसी को यह कहते हुए सुना था कि हॉरर फिल्में देखने वाली लड़कियां डोपामाइन का स्राव करेंगी। जैसा कि अपेक्षित था, एनी डर गई। वह उछल पड़ी और तुरंत शियाओ शुआई का हाथ पकड़ लिया। उसने एनी के करीब जाने का अवसर लिया और साहसपूर्वक अपने हाथ आगे बढ़ाए। अप्रत्याशित रूप से एनी ने इसे नहीं माना। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, शियाओ शुआई उसके पास आ गई। इसके बजाय एनी ने इस साहसिक कदम की निंदा की। फिर कुछ अजीब हुआ। दरवाजे के बाहर रखा सांता क्लॉज अप्रत्याशित रूप से खिड़की के सामने प्रकट हुआ। बंद दरवाजा भी खुल गया। एनी को लगा कि कोई बुरा आदमी घर में घुस आया है। उसने बिना कुछ कहे पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन जियाओ शुआई ने जानबूझकर अपना मोबाइल फोन मछली के टैंक में फेंक दिया। इससे पहले कि एनी फोन उठा पाती, दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पता चला कि यह जियाओ शुआई के दोस्तों ने जानबूझकर उन्हें डरा दिया था। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, उन्हें फिर से ऊपर से टूटे हुए कांच की आवाज सुनाई दी। वे सावधानी से जांच करने के लिए दूसरी मंजिल पर गए। उन्हें जमीन पर टूटा हुआ कांच और एक ईंट मिली। ईंट पर लिखा था, तुम्हें आज रात मरना होगा। जैसे ही दरवाजे से एक सफेद रोशनी चमकी, साथी डर गए और भाग गए। एनी और जियाओ शुआई भी जल्दी से भाग गए और एक कोठरी में छिप गए। इस समय एक नकाबपोश गैंगस्टर बंदूक लेकर अंदर आया। एनी ने शियाओ शुआई को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कोई आवाज नहीं निकाली।